वंदे मातरम, जिस गीत को गाते हुए हजारों लाखों लोग शहीद हो गए, लोगों ने अंग्रेजी सरकार की लाठियां खाई, तिरंगे झंडे चले, आजादी की लड़ाई लड़ी। आज उस वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर आरएसएस और भाजपा इवेंट बाजी में मशगूल है। नीचे से लेकर ऊपर तक संघ गैंग चिल्ला रहा है कि पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के कुछ पैराग्राफ काट दिए थे। संघियों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की ट्रोल गैंग की आदत है झूठ को फैलाना, गलत जानकारी फैलाना। आइए आज वंदे मातरम के बारे में संघियों के चेहरे से मुखौटा हटाएंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज वंदे मातरम पर ज्ञान देने वाले भाजपाई और संघी क्या संबंध रखते हैं वंदे मातरम से? कांग्रेस के कार्यक्रमों में तो शुरू से वंदे मातरम गाया जाता रहा है। अगर आरएसएस को वंदे मातरम से नफरत नहीं होती तो आरएसएस वालों ने वंदे मातरम से मिलता जुलता नमस्ते सदा वत्सले गीत क्यों रचा होता? वंदे मातरम और नमस्ते सदा वत्सले दोनों में ही भारत माँ की वंदना है। आरएसएस चाहता तो 1925 में अपनी स्थापना के साथ ही वंदे मातरम को अपनी प्रार्थना बना लेता, लेकिन आरएसएस ने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह है वंदे मातरम भारत की आज़ादी के सेनानियों और कांग्रेस पार्टी की आज़ादी की लड़ाई का जय घोष था। वंदे मातरम कहने वालों को जेल जाना पड़ता था, अंग्रेजों की लाठियां खानी पड़ती थी, गोली तक चलाई अंग्रेजों ने वंदे मातरम कहने वालों पे। और नमस्ते सदा वत्सले गाने वाले तो अंग्रेजों के बगलगीर थे। लाठी गोलियों से कांग्रेसी नहीं डरते, लेकिन आरएसएस ने लाठियों से डरकर वंदे मातरम की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा और नमस्ते सदा वत्सले को अपनी प्रार्थना बनाया। अब पैराग्राफ काटने की बात को जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर मोदी जी, पूरे संघ परिवार और भाजपा परिवार ने की है, इन बेशर्मों को यह भी याद नहीं आ रहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत छोटा ही होता है। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत कोई कव्वाली का मुकाबला नहीं है जो घंटों तक गाया जाए। राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन का भी छोटा सा हिस्सा लिया गया है और राष्ट्रगीत के रूप में भी वंदे मातरम का ऐसा ही स्वरूप लिया गया है। जब जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया तो उसके दो कारण। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए पहले ही जनगण मन को राष्ट्रगान बना दिया था, धुन भी तैयार हो गई थी। पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस वाला ही जनगण मन राष्ट्रगान और उसके धुन को स्वीकार किया। दूसरी वजह, राष्ट्रगान की धुन ऐसी होनी चाहिए, राष्ट्रगान के शब्द ऐसे होने चाहिए जो देश की जय, पराक्रम और उत्साह को व्यक्त करें। पंडित नेहरू ने कहा था, वंदे मातरम आजादी की हमारे संघर्ष की पहचान है, लेकिन जनगण मन भारत की जनता की विजय और भविष्य के उत्साह की पहचान है। जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता के इसी पराक्रम, उत्साह और जयकार के कारण पंडित नेहरू ने और भारत की संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया। भारत की स्वतंत्रता के लंबे संघर्ष में वंदे मातरम की भूमिका के यादगार के रूप में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया गया। जो संघी अंग्रेजी शासन के दौर में वंदे मातरम की छाया तक से भागते थे, जिन्होंने 1950 में वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से शामिल किया, वो आज वंदे मातरम पर सवाल उठा रहे हैं। कोई अधिकार नहीं रखते ये उस पर सवाल उठाने का। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में कविवर हेमचंद्र ने वंदे मातरम गाया। 1896 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, उस समय जनगण मन के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो शिवाजी की समाधि में तोरण में वंदे मातरम अंकित करवाया था। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में श्री चरणदास ने वंदे मातरम गाया था। 1901 के बाद कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। 1905 के बनारस
अधिवेशन में सरला देवी चौधरी ने वंदे मातरम गाया था। और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद तो हमारे वीर क्रांतिकारियों ने, देशभक्त कांग्रेसियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम से पूरे देश को गुंजायमान कर दिया गया था। लाला लाजपत राय ने जो प्रकाशन किया उसका शीर्षक था वंदे मातरम। जर्मनी में स्टुटगार्ट में भीखाजी कामा ने जो तिरंगा झंडा फहराया था उस पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की क्रांति गीतांजलि में भी शुरुआत वंदे मातरम गीत से ही होती है। डर के मारे अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गया था। वंदे मातरम से अंग्रेज चिढ़ते थे और अंग्रेजों को अपने आका मानने वाले भी वंदे मातरम से दूरी बनाकर रखे हुए थे। 6 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में उपस्थित 30,000 कांग्रेसियों ने बंग भंग के विरोध में जो सभा की उसमें वंदे मातरम गाया गया। यहाँ तक कि देश में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई, जो सुबह प्रभात फेरी में गलियों में शहरों में घूम घूम कर वंदे मातरम गाया करते थे। प्रभात फेरी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल हुए थे और वंदे मातरम उन्होंने गाया था। अंग्रेज और अंग्रेजों के मददगार ये साबित करने में लगे हुए थे कि वंदे मातरम गलत है। भारत में देश की मां की रूप में मान्यता ही नहीं है। पितृभूमि शब्द वहीं से आया है। मातृभूमि की विचारधारा के खिलाफ संघ ने पितृभूमि शब्द को वंदे मातरम के खिलाफ ही लाया था। लेकिन अथर्ववेद में 12:1-15 में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। 14 अप्रैल 1906 में बारिसाल में बंग भंग के खिलाफ निकले कांग्रेस के जुलूस में वंदे मातरम गाया गया और अंग्रेजी सेना ने लाठी चार्ज किया कांग्रेस के जुलूस पर। अनेक लोग घायल हुए। कांग्रेस के बंग भंग के खिलाफ आंदोलन में मातंगिनी हाजरा को गोली लगी थी और उनके मुंह से अंतिम शब्द था वंदे मातरम। 1937 की जो बात मोदी जी कर रहे हैं, 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव और मौलाना अबुल कलाम आजाद एक समिति बनी और इस समिति ने औपचारिक रूप से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। वर्तमान स्वरूप में 1915 में महात्मा गांधी ने लिखा था कि बंग भंग के समय से ही बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सबसे शक्तिशाली युद्ध घोष वंदे मातरम बन गया। वंदे मातरम साम्राज्यवादी विरोधी नारा था। 1938 में पंडित नेहरू ने लिखा, पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से यह गीत भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे जनगीत किसी के ऊपर थोपे नहीं जाते हैं, ये अपने आप ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। ये हकीकत है संघियों के दोहरे चरित्र की। अंग्रेजों के डर से वंदे मातरम से दूरी बनाने वाले आज भारतवासियों को वंदे मातरम के बारे में ज्ञान देने की कोशिशें मत करें। अगर वंदे मातरम के 150 वर्ष की बात होगी तो 100 वर्ष की भी बात होगी। वंदे मातरम के कुछ अंशों को छोड़ने से विभाजन नहीं हुआ है, बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी है। 2 लाख से अधिक मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी है देश की आजादी की लड़ाई में। बरकतुल्लाह खां, अजीमुल्लाह खां, अशफाकुल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, नाम गिनाने जाऊंगा घंटों लग जाएंगे। कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन सभी धर्मों के मानने वालों को साथ लेकर ही चलाया जा सकता है। भाजपा धर्म के आधार पर विभाजन करने की राजनीति कर रही है और कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।